तो रायपुर में ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग क्वीन नव्या मलिक ने कई राज उगले। सूत्रों के हवाले से खबर है, नव्या ने पुलिस रिमांड में कई राज उगले हैं। रायपुर की हर टेक्नो पार्टी में ड्रग मिलती थी। ऑनलाइन ड्रग्स क्लब की मेंबरशिप दी जाती थी। नव्या के फोन से 360 संदिग्ध नंबर भी बरामद मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है और मुंबई से उसे गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, जो नव्या को नहीं जानते जरा विस्तार से बता दीजिए, क्या मामला था, कैसे गिरफ्तारी हुई थी, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, नव्या को लेकर जो जानकारी अभी तक पुलिस के द्वारा साझा की गई है उसके मुताबिक नव्या इंटीरियर डिजाइनर थी और फिर फैशन शो में भी, जो स्थानीय स्तर पर फैशन शो हुआ करते थे उसमें भी भाग लेती थी और मुंबई से फिर वो कनेक्ट हुई इस सब इन्हीं सारे कामों को लेकर। और इसी बीच कुछ ड्रग तस्करी से जुड़े लोगों के संपर्क में आई और खुद भी पेडलर बनकर काम करना शुरू कर दी नव्या, ऐसा पुलिस का दावा है। और मुंबई से बीते 30 अगस्त को नव्या को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से उनकी रिमांड ली गई है, जो पुलिस पूछताछ कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कई सारे खुलासे उसकी नव्या से पूछताछ के बाद हो रहे हैं। कई इनपुट मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इनपुट ये मिला है कि नव्या के मोबाइल से करीब 200 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध नंबर मिले हैं जिनके संपर्क में नव्या थी और उनको ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। और उसमें कई सारे कारोबारी हैं, अलग अलग स्टील आयरन से जुड़े लोग हैं, स्पंज आयरन से जुड़े लोग हैं, कपड़ा कारोबारी हैं, सराफा कारोबारी हैं, कुछ युवा नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, और इसके अलावा शराब कारोबारी और होटल कारोबारी से जुड़े एक बड़े व्यवसायी के भाई और बेटे जी, जो उसका नाम आ रहा है, उसको लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। तो बड़े खुलासे नव्या को लेकर होते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरह से नव्या का उपयोग भी किया जाता था कुछ लोगों द्वारा इस पूरे रैकेट को संचालित करने के लिए। तो इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे होने की अभी संभावना है। आसिफ, बहुत शुक्रिया नीलेश, अपडेट मैं आपसे देता रहूंगा। नीलेश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट हमें दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड में फर्जीवाड़े के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। बुधवार सुबह से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई स्थानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई। ये छापेमारी एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर की गई थी। सूत्रों की माने तो डीएमएफ फंड से खरीदी गई कृषि मशीनरी में अनियमितताओं के मामले में ये कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित मामले में ईडी की एक बार फिर कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर हो रही है और जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें राजधानी रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, भिलाई के जो व्यवसायी हैं उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये विनय गर्ग का घर है और यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची है, सीआरपीएफ की टीम पहुँची है। लेकिन जैसी गोपनीयता बरती जाती है ईडी के द्वारा कि बाहर सिर्फ एक कार इनोवा क्रिस्टा दिख रही है और अंदर जो है ईडी के अफसर पहुंच गए हैं। पर्दे के पीछे देखें तो अभी हमने कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे, प्रवीण से कहूं कि अंदर जूम करके देखें अगर दिखते हैं तो सीआरपीएफ के 2 जवान हैं और जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। जो घर में पहले से मौजूद थे उनको रोका गया है, उनके मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में लिया गया है और सर्च चल रही है। क्योंकि रायपुर के लॉस विस्टा कॉलोनी में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। यहाँ मकान नंबर 9 और मकान नंबर 54 में ईडी ने छापा मारा। कृषि से जुड़े उपकरण और अन्य सामग्रियों की सप्लाई में गड़बड़ी की आशंका के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। रायपुर में भी अलग अलग जगह पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ही रायपुर के हाई प्रोफाइल लाविस्टा कॉलोनी में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी है। उसमें से एक जगह पवन पोद्दार करके हैं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है। वो मकान नंबर लाविस्टा का 9, जहाँ पर ये कार्रवाई सुबह से ही टीम पहुंची हुई है। सुरक्षा बल के जो जवान है उनकी तैनाती बाहर की गई है और अंदर में जांच चल रही है। केंद्रीय एजेंसी टीम की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अंदर में जांच कर रहे हैं। और इसी कॉलोनी में एक मकान नंबर है 54